नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सूरदास पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, सूरदास की रचनाओं के बारे में जानेंगे, सूरदास के काव्य रूप के बारे में जानेंगे और वीडियो के अंत में हम लोग यह भी जानेंगे कि सूरदास पर आलोचकों के क्या विचार हैं, कौन सा आलोचक सूरदास के बारे में क्या लिखता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में हुआ था, यानी 1478 ईस्वी में सूरदास का जन्म हुआ था बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में। ऐसा माना जाता है कि जो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, सूरदास उनसे मात्र 10 दिन के छोटे थे। सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में चंद्र सरोवर के समीप परसोली नामक गांव में हुई थी, यानी 1583 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु हो गई थी और स्थान था चंद्र सरोवर के समीप परसोली नामक गांव। अब परसोली नामक गांव में सूरदास की मृत्यु तो हुई थी, यह निश्चित है, लेकिन सूरदास का जन्म स्थान क्या है, इस संबंध में हिंदी आलोचकों में दो मत प्रचलित हैं, यानी इसमें विभेद है। जो पहला मत है वो श्याम सुंदर दास का है, रामचंद्र शुक्ल का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इन तीनों आलोचकों का मानना है कि सूरदास का जो जन्म हुआ था वो रुनकता के गऊ घाट में हुआ था। यानी जो पहला मत है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका मानना है कि सूरदास का जन्म रुनकता के गऊ घाट में हुआ था। लेकिन जो दूसरा मत है वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त का, इनका मानना है कि सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के सीही नामक स्थान पर हुआ था। ये दो मत सूरदास के जन्म के संबंध में प्रचलित हैं कि सूरदास का जन्म स्थान क्या था। पहले मत के हिसाब से रुनकता गऊ घाट और दूसरे मत के हिसाब से सीही उत्तर प्रदेश में हुआ था। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। ऐसा माना जाता था कि जब सूरदास वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे, उसके पूर्व उनकी भक्ति भावना जो थी दास्य भक्ति की थी। लेकिन जब सूरदास वल्लभाचार्य से मिलते हैं तो वल्लभाचार्य सूरदास से कहते हैं कि सूर होके काहे घिघियात हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, यानी सूर होकर के तुम इस प्रकार से घिघियाते क्यों हो, दास्य भक्ति क्यों कर रहे हो, भगवान के लीलाओं का वर्णन करो। तब से सूरदास जो है सख्य भाव से भक्ति को अपनाते हैं, दास्य भक्ति को छोड़ करके भगवान के लीला का वर्णन करते हैं। और भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने अपनी रचना में अधिक किया है, इसीलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब सूरदास की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कितनी रचनाओं को सूरदास ने लिखा है। आलोचकों ने सूरदास की रचनाओं की संख्या कुल 25 मानी है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 3 रचनाएं ही प्रमाणिक और उपलब्ध हैं और इन्हें 3 को प्रमाणिक माना जाता है। यानी 25 रचना इनकी लिखी हुई बताई जाती हैं, लेकिन 3 ही वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। उसमें पहला है सूरसागर, दूसरा है सूर सारावली और तीसरा है साहित्य लहरी। जो पहला सूरसागर है, इसमें 4936 पद हैं, 12 स्कंद हैं और इसका जो आधार ग्रंथ है वो भागवत पुराण का 10वां स्कंद है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर सूरदास ने सूरसागर की रचना की है। जो दूसरा ग्रंथ है वो सूर सारावली है, इसमें 1107 छंद हैं। इसमें संसार को होली का रूपक मान करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। जो तीसरा ग्रंथ है ये साहित्य लहरी है, 1550 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। इसमें 118 दृष्टकूट पद है, इसमें अलंकार और नायिका भेद का वर्णन किया गया है। हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने ही किया है और सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन अपनी रचना सूरसागर में किया है। सूरसागर में ही सूरदास ने भ्रमर गीत का वर्णन किया है और हिंदी में भ्रमर गीत का प्रवर्तन सूरदास के माध्यम से ही किया गया है। सूरसागर में सूरदास ने 3 भ्रमर गीत की योजना की है। शुक्ल जी ने भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है और उपालंभ काव्य भी कहा है। सर्वप्रथम सूरदास की रचनाओं का जो संपादन हुआ है वो 1841 ईस्वी में कलकत्ता में राग कल्प द्रुम नाम से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सूरदास की रचनाओं का संपादन 1841 ईस्वी में हुआ है कलकत्ता में राग कल्प द्रुम नाम से। सूरदास का जो भ्रमर गीत है उसका संपादन शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार नाम से किया हुआ है, यानी भ्रमर गीत सार के जो संपादक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं सूरदास का काव्य रूप क्या है। उनके काव्य रूप के बारे में आलोचकों की क्या मत है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला नाम है चंद्रबली पांडे का। चंद्रबली पांडे का मानना है कि सूरदास का जो काव्य रूप है वो लीला प्रबंध काव्य है या भाव प्रबंध काव्य है। यानी लीला, सूरदास जो है कृष्ण के लीलाओं से संबंधित रचना करते हैं, लेकिन ये
प्रबंध काव्य है, इसमें भावनाओं की प्रमुखता है, इसलिए भाव प्रबंध काव्य इसको नाम देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि सूरदास का जो काव्य रूप है वो गीत काव्य पर आधारित महाकाव्य है, गीत काव्य के मनोभावों पर आधारित एक प्रकार का महाकाव्य है। लेकिन ब्रजेश्वर वर्मा का मानना है कि सूरदास का जो काव्य रूप है वो कृष्ण चरित का महाकाव्य है, कृष्ण चरित पर आधारित है और एक प्रकार का महाकाव्य है। आपको बता दें कि सूरदास ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा है, कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है, उनके सारे के सारे रचना मुक्तक में ही उपलब्ध हैं, फिर भी आलोचकों के द्वारा उसको महाकाव्य प्रबंध काव्य नाम दिया गया है। सर्वसम्मति से माना जाता है कि सूरदास का जो काव्य रूप है वो गेय मुक्तक काव्य है, यानी पूरी की पूरी रचना उनके मुक्तक के रूप में उपलब्ध है और वह गेय है जिसको गाया जा सकता है, पदों में इनके द्वारा रचना किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आलोचकों के विचार सूरदास पर क्या हैं, आलोचक सूरदास के बारे में क्या लिखते हैं। तो पहले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के पहले कवि हैं और सूर सागर ही उनका प्रथम ग्रंथ है। अगला कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं, या शुरू सही कर लीजिएगा, गलत हो गया है, शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। अगला कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया है उतना किसी और कवि ने नहीं। यानी वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र में सूरदास ने बहुत अधिक अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं, वो भी बंद आंखों से। सूरदास जन्मांध थे तो बंद आंखों से उतना किसी और कवि ने उद्घाटन नहीं किया है। अगला कथन भी रामचंद्र शुक्ल का ही है। सूर की बड़ी भारी विशेषता, यहाँ विशेषता कर लीजिएगा, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, यानी सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। यानी सूरदास अपनी कविताओं में नए नए प्रसंगों की उद्भावना करते हैं, प्रसंगों की उद्भावना करने की ऐसी प्रतिभा तुलसीदास में नहीं मिलता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मत है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कथन कहा गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।